आप देख रहे हैं सच संवाद, सच आप तक। मित्र नमस्कार, मैं हूं अश्विन पटेल। सच संवाद में आपका स्वागत है। आज आपको बताना है कि कोविड-19 की महामारी के बाद पूरे भारत में क्या स्थिति है। इससे कोई अछूता नहीं रहा है। जैसे कि यहाँ पे छोटे और बड़े उद्योगों को भी भारी नुकसान हो रहा है। लोग प्रयास कर रहे हैं अपने उद्योग बचाने के लिए, वहीं प्रवासी मजदूर अपनी जगह छोड़ के अपने गांव पलायन हो रहे हैं। आज हम लघु उद्योग हम देखने के लिए आए थे। हमने देखा और वहां पे पता चला कि उनकी हालत बहुत खराब है, लेबर नहीं मिल रहे हैं। उद्योग में बढ़ावा देने के लिए सरकार का प्रयास है, लेकिन उद्योग नहीं आगे जा रहा है। लघु उद्योग उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई उपाय दिए हैं, लेकिन उद्योगपतियों ने बताया है, लघु उद्योग के कर्मचारियों ने बताया है, उद्योग तो बढ़ाना है, लेकिन कैसे हो। आज मार्केट नहीं है, आज लेबर नहीं है, और उसको बचाए रखने के लिए हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। तो इस बात के लिए आज उद्योग, लघु उद्योग के लोग क्या कहते हैं वो हम आपके पास लाएंगे। आज जहां पे हम आए हैं वो है श्री नाकोड़ा इंटरप्राइज के मैनेजर के साथ हम बात कर रहे हैं। मित्र, मैं हूं अश्विन पटेल। सच संवाद में आपका स्वागत है। आज हम दादरा नगर हवेली के औद्योगिक विस्तार में आए हैं। हमारे साथ, हमारे बीच में यहाँ पे मेरे साथी सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और इनके साथ में महामारी दौर में लेबर का और उसका उद्योग के बारे में क्या असर होता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि आज लॉकडाउन जो पिछले 2-2.5 महीने से चल रहा है, ऐसी परिस्थिति में आपकी इंडस्ट्री कैसी चलती है? कि यहाँ पे इंडस्ट्री जो चालू हुई तब तो क्या बिजनेस चल रहा था, और आज की स्थिति लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति में आज आप पाते हैं? मैं श्री नाकोड़ा इंटरप्राइज का मैनेजर संजय माली। हमारा व्यापार पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। मजदूर जो थे वो मिल नहीं रहे हैं अब, और जो रॉ मटेरियल हम वापी गुजरात से खरीदते थे वो हमको मिल नहीं पा रहा है, और हमारे 50% से ऊपर वर्कर गुजरात और डीएनएच छोड़कर अपने गांव जा चुके हैं। इस बीच हमारी कंपनी 1 से 1.5 महीना बंद रही, काफ़ी नुकसान हुआ, और अभी 1 महीने पहले हमारे को परमिशन मिली 25 अप्रैल को। उसके बाद हमने चालू किया, क्योंकि हमारे यहाँ वर्कर रहते थे इसलिए हम कंपनी चालू कर पाए, नहीं तो हम भी नहीं कर पाते। और कारण यह है, गुजरात से वर्कर डीएनएच में नहीं आ रहा है। इसके चलते हमारे मजदूर यहाँ से जा चुके हैं, और डीएनएच में मजदूर की ढूंढने से नहीं मिल रहा। आज की कंडीशन ये है। इस बीच में बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ रही है, और रॉ मटेरियल और हमारी जो क्लाइंट कंपनियां हैं 70 से 80% अभी तक बंद ही है। इस बीच बहुत स्थिति खराब होती जा रही है, और वर्करों जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी देने के लिए भी परेशानी उठानी पड़ रही है, और जो ईएमआई जो भरना पड़ती है कंपनी के ऊपर, जो लोन है वो भी हम भर नहीं पा रहे हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस कंपनी से। कल मुझे कुछ सामान डिस्पैच करना था अहमदाबाद के लिए, तो कुछ प्राइवेट कुरियर सर्विस ने बताया कि 7 दिन में आपका पार्सल पहुंचेगा, और चार्जेस जो 120 रुपीज़ केजी था वो आज 700 रुपये केजी कर दिया गया है। तो इससे हम व्यापारियों को कितना नुकसान होगा, और हमारा समय तो बर्बाद होगा। हमारा जो मटेरियल, रॉ मटेरियल जो पहुंचा रहे हैं उसकी डैमेज गारंटी भी नहीं ली जा रही है। अब आप ही बताएं, इस बीच में हम मजदूरों को कैसे पालें, और
कंपनी कैसे चलाएं और ईएमआई कैसे भरें और बिजली का बिल भी कैसे भरें। हाँ संजय जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि एक और इंडस्ट्रियों में आप बोल रहे हो कि मजदूर नहीं मिल रहे हैं। मजदूर की कमी की वजह से हमारा इंडस्ट्री प्लांट बंद हो रहा है, हमें मिल नहीं रहे। दूसरी तरफ प्रशासन कह रहा है कि वर्करों को काम नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिलने के लिए प्रवासी मजदूरों को यहाँ से हमें भेजना पड़ रहा है और प्रशासन ने बड़ी संख्या में यहाँ से 25,000 वर्करों को भेज भी चुका है। उसके बारे में आप क्या क्या कहना है? मजदूर को डीएनएच में अगर वर्किंग के लिए आने देते, डेली परमिट पास करते हैं तो आवाजाही कर सकते थे, अपना रोजगार पाल सकते थे, काम कर सकते थे। दादरा में तो अधिकतर डुंगरा विस्तार के ही, गुजरात में लगता है डुंगरा विस्तार और लवाछा पिपरिया विस्तार से ही काम करने के लिए मजदूर आता है और उनको यहाँ पर काम नहीं मिलने की वजह से गांव जाना पड़ा है। हकीकत तो यह है, वो आ नहीं सकते काम करने के लिए। अगर उनके पास पहले से बन जाते तो वो काम कर सकते थे यहाँ पर। इस लॉकडाउन के अनुभव में हमने कुछ शुरुआत में नए मजदूर रखे थे तो उनको काम भी सिखाया। वो 4-5 दिन रहे, वो चले गए और हमारे गुजरात विस्तार में जो रह रहे हैं प्रोफेशनल कारीगर हमारे, वो आ नहीं पा रहे हैं। उससे काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है हमको। और नया मजदूर रखते हैं और उनका ई पास बनवाते हैं, पूरी तैयारी करते हैं और वो छोड़ के चले जाते हैं। फिर नया अब डीएनएच में प्रवासी मजदूर बचा नहीं है और लोकल मजदूर काम करना चाहता नहीं है, तो इस बीच में बहुत ही परेशानियां उठानी पड़ रही है। संजय जी, मैं आपसे यह बात पूछना चाहता हूँ कि लॉकडाउन से पहले प्रशासन ने आपको किस तरह की हिदायत दी थी कि आपको क्या बरतना है, और आज नुकसान हो रहा है उसका कुछ लाभ मिलने की कोई उम्मीद? जानकारी तो सोशल डिस्टेंसिंग और सेफ्टी के लिए बहुत सारी दी गई है। बाकी अपना कारखाना उद्योग कैसे चलाएं, अपना बिजनेस कैसे डेवलप करें, उसके विषय में कुछ भी अभी तक ऐसी कुछ बात नहीं हुई है। जैसे कि आपको जानकारी है कि दादरा नगर हवेली में बिजली निजीकरण किया गया है, तो इससे इंडस्ट्री का कोई फायदा होने वाला है या उसका नुकसान होने वाला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिजली निजीकरण का जो है उसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर बिजली निजीकरण अगर हुआ है और पहले और अभी के मुकाबले में अगर बिल में बढ़ोतरी होती है तो आम उद्योगपति को काफ़ी नुकसान होगा उससे। अच्छा संजय जी, अभी प्रशासन ने जो 5वां लॉकडाउन है उसमें अपनी जो सीमाएं हैं, वलसाड़ सीमाएं हैं, वो सब खोलने जा रहा है। यानी वीआईपी को पास मिलने की तैयारी हो चुकी है, तो और मजदूरों को भी पास देने की बात चल रही है। उसमें कहाँ तक उद्योग को सफर कर पाएंगे और आपकी क्या उसके बारे में राय है? हाँ, आप बता रहे हैं कि मालिकों को और मजदूरों को पासेस की कुछ जानकारी हमारे पास भी आई है, पर अभी तक लिंक ओपन नहीं हुआ है। ऐसा कुछ भी जानकारी आ रही है पर लिंक ओपन नहीं हुआ है। हम सबमिट करना चाहते थे कुछ वर्कर के लिए, पर वो भी नहीं कर पाए। इस बीच में अगर मालिकों को आवाजाही करते हैं टेम्परेरी पास, तो उनके साथ मजदूर का करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि हम अपना कार्य और कारखाना अच्छे से चला पाएंगे। संजय जी, अभी जैसे अपने यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्री दिलोसा इंडस्ट्री बंद हो गई है, इससे पहले हिंडाल्को हो गई थी, आलोक की स्थिति पहले से गड़बड़ चल रही है, और बड़ी कंपनियों के जाने से छोटे और स्मॉल इंडस्ट्री पर क्या असर है और कैसा आगे रहेगा? बहुत ही ज़्यादा असर पड़ रहा है। जैसे बिलोसा कंपनी भी बंद है, तो वहाँ से हमारा कुछ व्यापार चलता था। हम वहाँ के वेंडर हैं, हम वहाँ कुछ पार्ट्स बेचते थे, वो अभी बंद हो गए हैं। पिछले 2.5 महीने से कुछ दिया भी नहीं है। आलोक की आप बात कर रहे हैं, आलोक भी हमारा क्लाइंट है, वहाँ भी हम कुछ पार्ट्स देते हैं। पर स्थिति ये हो गई है, अभी तक 2.5 महीने में एक पीओ लगा हो मात्र, या वो भी लॉकडाउन से पहले वाला, उसके बाद तो लगा ही नहीं होगा। तो स्थिति आप भी देख सकते हैं, 2.5 महीने में अगर एक भी पीओ परचेस ऑर्डर नहीं आता है
तो हम काम कैसे करेंगे। ऐसी पोजीशन में आपको प्रशासन से क्या उम्मीद है कि क्या राहत मिले आपको ताकि आपका इंडस्ट्री पटरी पर आ सके। प्रशासन से यही उम्मीद करेंगे कि प्रशासन मजदूरों को पास दे और कंपनियों को छूट दे अपना माल भेजने की, रॉ मटेरियल डिस्पैच करने की, और ट्रांसपोर्टेशन और ये कुरियर जो सेवा है वो चालू की जाए तो उससे हमको थोड़ी आसानी होगी। आपने बताया जैसे कि लेबर की बहुत परेशानी है और लॉकडाउन ये ऐसा नहीं लग रहा है कि इतने जल्दी खत्म होगा, और हमारे यहाँ ज्यादातर प्रवासी मजदूर ही थे। लोकल हमारे यहाँ बहुत कम मजदूर है। तो ऐसे स्थिति में आपको अगर जो चलाना भी है तो आप कैसे चला रहे हैं, उसके बारे में आप जरा जानकारी। हमारे यहाँ भी प्रवासी मजदूर हैं, हम उनको खाना रहना सब दे रहे हैं। हमको प्रवासी मजदूर का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा तो ही वो हमारा सहयोग कर पाएगा और उनका हम सहयोग कर पाएंगे सही से। आपके जितने कंपनी में वर्कर काम करते थे, इतने सारे वर्कर आपके पास है या उसमें कम हुए हैं, और कम हुए हैं तो उसका कारण क्या है? कम होने का कारण हमारे उद्योग में अभी तक तो यही है कि जो मजदूर गुजरात में रहते थे, गुजरात डुंगरा विस्तार में रहते थे और लावाछा विस्तार में रहते थे गुजरात, उनको यहाँ आने की परमिशन नहीं मिली, उस वजह से वह पलायन करके अपने गांव गए। तो मित्रों, आज आपको हम बताना चाहते हैं कि दादरा नगर हवेली औद्योगिक विस्तार में किस हालात में ये कंपनियां खोल के बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की परिस्थिति लेबर का सबसे ज्यादा है और उसके अलावा यहाँ डिस्पैच भी माल नहीं हो रहा है। तो इनकी दयनीय हालत में वो कंपनी चला रही है। अभी उनका कहना कि ये कंपनी कब तक कैसी स्थिति में चलेगी उनको भी पता नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, और सच संवाद में आप आगे भी हम नई बातें आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे सच संवाद, सच आप तक।